हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर्स क्या होता है? ये ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल एनर्जी में। इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक मोटर। यानी सिंपल वे, अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज नॉन एज इलेक्ट्रिक मोटर। ये आपका क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर, जो कि आपने देखा हुआ है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है, डे टू डे आप अपने डेली लाइफ में क्या करते हो? इसको यूज़ करते हो। जैसे कहाँ पे फैन हो गया, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, पंप्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब प्रिंसिपल देखो, इसके आपके टेक्स्ट बुक में कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है और वर्किंग दिया हुआ है, लेकिन प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है। अगर आप अपने पेपर में प्रिंसिपल भी लिख देते हैं तो इट्स अ वेरी गुड फॉर यू और यू विल गेन अ गुड मार्क्स। तो प्रिंसिपल क्या लिखोगे कि जब भी कोई करंट कैरी कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हो तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स। क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स। यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें आपने एक करंट कैरी कंडक्टर रख दिया हुआ है, तो वो अपने आप में क्या महसूस करेगा कि उसे कोई धक्का मार रहा है, यानी फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, ठीक है ना। तो आप प्रिंसिपल में क्या लिखोगे? द करंट कैरी कंडक्टर kept in a magnetic field and its experience a force, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? प्रिंसिपल। नाउ कंस्ट्रक्शंस क्या होता है? देखो, कंस्ट्रक्शंस में क्या लिखा हुआ? सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे? द इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ वायर हैविंग रेसिस्टिविटी कोटिंग। तो ये देख रहे हो आप, जो ए बी सी डी है, ये क्या है? आपका रेक्टेंगुलर लूप है, जो कि किससे बना हुआ? जो कौन सा वायर है? कॉपर का वायर से। क्या है? कॉपर का। और इसके ऊपर कोटिंग है। किसका कोटिंग है? रेसिस्टिविटी का कोटिंग है। रेसिस्टिविटी का कोटिंग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा करंट को रोकना, यानी अपोजिंग करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा करंट जाएगा तो थोड़ा बहुत अपोज भी करेगा, जिसकी वजह से कोई डैमेज या किसी तरीके का प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, ठीक है ना। नाउ इट इज, सेकेंड पॉइंट आपको क्या लिखना है? इट इज प्लेस्ड बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट सच एज हॉर्स शोर मैग्नेट इन अ सच वे दैट इज ब्रांच ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट। बस आपको पहले यहीं तक लिखना है, इट इज प्लेस बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो देख रहे हो आप यहाँ पे ए बी सी डी दोनों किसके बीच में है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में। अब जैसा बोला जाए, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कौन सा है? आपका लूप। कौन सा लूप? ए बी सी डी। कैसे? अभी मैंने आपको बताया था ना कि आपका जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है वो हमेशा क्या होता है? नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल पर आके ख़त्म होता है। तो देखो, जब नॉर्थ पोल से ऊपर से निकलेगा, साउथ पोल पे आके ख़त्म होगा, फिर नॉर्थ पोल से निकलेगा, फिर साउथ पे आके ख़त्म होगा। तो देखो वो ऊपर है और ये कहाँ जा रहा है? ऐसे सीधा जा रहा है। तो ये क्या बना दिया? एक परपेंडिकुलर बना दिया। देख रहे हो ना, परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल, यानी 90 डिग्री। समझ रहे हो ना बात को? नॉर्थ से गया साउथ पे आया, नॉर्थ से गया साउथ पे आया, तो ये क्या कर देगा? आपका परपेंडिकुलर। देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ से लाइन जाके यहाँ पे टच हो जाएगी। नॉर्थ से जाएगी साउथ पे आके टच ऊपर से, फिर नॉर्थ पे जाएगी साउथ से आके फिर टच हो जाएगी। तो ये सीधा जाके क्या हो रहा है? आपके मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स से अटैच हो रहा है। यानी कैसे अटैच हो रहा है? परपेंडिकुलर अटैच हो रहा है। ओके, नाउ third point you will write the two ends of loop are connected to the two halves x and y of split ring। देख रहे हो यहाँ पे स्प्लिट रिंग जो दो लगा हुआ है, हाल्फ्स, आधा आधा, हाल्फ मतलब दो। तो देखो यहाँ पे दो हाल्फ्स की तरह लगा हुआ है, एक x और एक y है। स्प्लिट रिंग है। क्या है? स्प्लिट रिंग। अब ये स्प्लिट रिंग्स का काम क्या होता है? पॉइंट है ना, स्प्लिट रिंग्स का काम क्या होता है? तो स्प्लिट रिंग्स का काम यह होता है, आपके करंट को अपोज करता है। क्या करता है? आपके करंट को अपोज करता है। जैसे अपोज यानी अपोजिशन करता है, अपोजिट तरीके से उसको फ्लो कराता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ए बी,
तो ए बी से देख रहे हो ये एरो कहाँ की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ, यानी करंट आपके कहाँ की तरफ फ्लो कर रहा है, ऊपर की तरफ। लेकिन जैसे इसका हाफ रोटेशन खत्म हो रहा है, यानी बी से खत्म हो, जैसे वो सी के पास आ रहा है, तो वहाँ से देख रहे हो सी से जब यहाँ आएगा तो कहाँ की तरफ करंट फ्लो रहा है, नीचे की तरफ। इसका मतलब ये क्या डिनोट कर रहा है कि आपके करंट को क्या कर दिया, अपोज कर दिया। एक बार ऊपर की तरफ गया और दूसरी साइड से क्या है, नीचे की तरफ गया। ये किसका काम है, स्प्लिट रिंग का काम है, ठीक है ना। ओके, ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। नाउ द टू hulls of the ring have resistivity coating on inner surface and tightly fitted on axle। अब जो ये दोनों हल्स थे, ये जो दोनों हल्स आपने देखा, इसके पास क्या जो रिंग है हाई रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिव मतलब फिर से मैंने बताया जो मैक्सिमम करंट फ्लो होने से क्या करेगा, बचेगा। कोटिंग कहाँ पे, इनर सरफेस, यानी ये ऊपर सरफेस पे नहीं, जो कोटिंग का जो नीचे वाला सरफेस होगा ना, जो रिंग जैसा बना हुआ है, हाँ, तो जो नीचे वाला सरफेस होगा वो क्या होगा, आपका कोटेड होगा। और फिर जाके किससे फिट है, एक्सियल, जो ये पाइप जैसा सर्कल जैसा दिख रहा है ना, इस एक्सियल से जाके क्या है, फिट है। ओके, नेक्स्ट, द टू halves of split rings X and Y have their outer conducting surface is contact with two stationary carbon brush E and F respectively। अब जो ऊपर वाला सरफेस देख रहे हो, ऊपर वाला सरफेस, हाँ, वो सरफेस डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में है, दो कार्बन का ब्रश है E एंड F, उसके साथ डायरेक्टली क्या है, कांटेक्ट में। जैसे ई वाला किसके साथ कांटेक्ट में, एक्स के साथ, और एफ किसके साथ कांटेक्ट में है, वाई के साथ। इसका मतलब रेस्पेक्टिवली का मतलब ई एक्स के साथ और एफ वाई के साथ, और भी किसके साथ कांटेक्ट में, डायरेक्टली कार्बन ब्रश, ठीक है। ये आपका हो गया पूरी तरीके से स्टेशनरी का मतलब जो रेस्ट पर कार्बन ब्रश है उसके साथ, ठीक है ना। नाउ ये तो हमारा हो गया कंस्ट्रक्शन, जो कि 4 पॉइंट्स हो गए, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे वर्किंग इसका क्या है, व्हाट इज वर्किंग, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट, व्हेन द सर्किट इज कंप्लीट एज शोन इन द फिगर, द करंट फ्लो इन अ ब्रांच ए बी ऑफ द लूप फ्रॉम ए बी टू थ्रू द कार्बन ब्रश ई एंड एफ। तो आपको पॉइंट कहाँ से लिखना है, द करंट फ्लो इन अ ब्रांच से, कहाँ से लिखना है, द करंट फ्लो इन अ ब्रांच। तो करंट फ्लो देखिए, द करंट फ्लो इन अ ब्रांच ए बी ऑफ द लूप फ्रॉम ए टू बी टू द कार्बन ब्रश ई एंड एफ, यानी करंट आपका कहाँ से फ्लो कर रहा है, ए बी से, कहाँ से, ए बी, लूप ए बी से फ्लो कर रहा है ए टू बी, किसके द्वारा, किसके हेल्प से, कार्बन ब्रश ई और एफ के, ठीक है ना। कार्बन अगर ए और बी की तरफ फ्लो कर रहा है तो किसके हेल्प से, ई और एफ की तरफ, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया, ओके। ये पहला पॉइंट, सिंस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अब देख रहे हो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ना। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देखते हैं क्या होता है। अभी मैंने उसे बताया था आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स क्या होते हैं। क्या जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स दिया हुआ था, क्या इस मोटर पे बेस हो रहा है, बेस होने का मतलब क्या इस पे अप्लाई हो रहा है, वो हमें देखना है। अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन ब्रांच ए बी एंड पुश इट्स डाउन। अब फोर्स कहाँ की तरफ एक्सर्ट हो रहा है, ब्रांच ए बी डाउन की तरफ, पुश डाउन, यानी आप एक काम करो, करंट आपका ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप मिडल फिंगर ऊपर की तरफ लो, हाँ, मिडल फिंगर ऊपर की तरफ लो, और जहाँ मिडल फिंगर है जहाँ करंट जा रहा है आप बुक में देखो, और जहाँ जिस तरफ करंट है उस तरफ करंट को क्या करो, एडजस्ट करो। तो जब आप करंट को उस साइड एडजस्ट करोगे तो आप क्या देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, आपका थंब नीचे होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, थंब नीचे होना चाहिए, मिडल फिंगर आपका सामने होना चाहिए आपके, और जो आपका इंडेक्स फिंगर है वो आपका राइट साइड में होना चाहिए। तो ये आपको प्रूफ क्या करेगा कि जो आपका फोर्स है वो कहाँ की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ, आपका करंट कहाँ की तरफ फ्लो कर रहा है, ऊपर की तरफ, और आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स कहाँ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। इट्स यू कैन डू बाय योर ओन सेल्फ बाय सिंगिंग माई वीडियो, और या तो फिर जो जैसा मैंने बोला है आप उस तरीके से करते जाइए, आपको खुद ही पता चलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, द करंट इन द सी डी ब्रांच इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ ए बी ब्रांच। मैंने अभी बताया कि जो करंट सी डी में फ्लो कर रहा है वो क्या है, जस्ट अपोजिट है किसके, ए बी के। एंड देयर फोर अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन ब्रांच सी डी इन अपवर्ड डायरेक्शन। इसलिए जब अपोजिट है तो जाहिर सी बात है, करने की जरूरत ही नहीं, करंट अपने आप कहाँ की तरफ फ्लो कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इस वक्त फोर्स कहाँ की तरफ लग रहा था, डाउनवर्ड, तो उसमें फोर्स कहाँ की तरफ लगेगा, अपवर्ड की तरफ लगेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड पॉइंट।
फर्स्ट पॉइंट वहाँ पे था, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट हो गया, ठीक है ना। ओके, दोस द लूप एंड द एक्सल स्टार्ट रोटेटिंग इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो आपका लूप और एक्सल है, एक्सल ये जो लूप है ए बी सी, और जो एक्सल दिख रहा है ना आपको यहाँ पे पेंसिल कलर का नीचे जो दिया हुआ है ग्रे कलर का, ये क्या करेगा, रोटेट करने लगेगा। कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगा, रोटेट करने लगेगा। ओके, नाउ आफ्टर हाफ रोटेशन द टू वॉल्स ऑफ स्पीड रिंग एंड एक्स वाई कम इन कॉन्टैक्ट विद कार्बन ब्रश एफ ई रेस्पेक्टिवली। हाफ रोटेशन के बाद दोनों हाथ जो हैं, स्पीड रिंग जो हैं, दोनों किसके कांटेक्ट में आ जाएंगे, कार्बन ब्रश ई एफ और ई रेस्पेक्टिवली, एंड द करंट इन लूप स्टार्ट फ्लोइंग इन द डायरेक्शन डी सी बी ए। फिर आधा पहले आपका कहाँ फ्लो कर रहा था, ए बी सी डी, ठीक है ना। अब जैसे ही हाफ रोटेशन खत्म हो गया तो फिर आपका करंट कैसे फ्लो करने लगेगा, जस्ट अपोजिट, यानी कैसे करेगा, डी सी बी ए, ठीक है ना। ओके ना, क्योंकि मैंने बताया ना हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, अपोजिट आपका चेंज हो जाएगा। Therefore, a force exerted on a branch DC in downward direction and on branch BA in upward direction। ठीक है, इसलिए अब क्या हो रहा है, अब फोर्स कहाँ की तरफ लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शंस DC में यानी CD में डाउनवर्ड की तरफ, और जो ब्रांच B है इसमें कहाँ की तरफ लगा है, अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ। पता है इसमें क्या किया गया, आप सोच रहे हो कि सर मुझे एक बात नहीं समझ आ रही है, ऊपर वाले में AB डाउनवर्ड था, CD ऊपर था। अब इस कंडीशन में आपका क्या हो रहा है, CD नीचे आ गया और जो आपका AB है ऊपर आ गया। आपने एक चीज़ नोटिस किया, आपका स्प्लिट रिंग पे जो कार्बन ब्रश है उसको हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। रिवर्स कर दिया यानी जो पहले EF रेस्पेक्टिवली था, अब वो आपका क्या हो गया, FE रेस्पेक्टिवली हो गया, ठीक है ना। जब FE रेस्पेक्टिवली तो जाहिर सी बात है, फिर से आपका कहाँ से करंट जाएगा, E से जाएगा ना, तो E कहाँ की तरफ आ गया, अब आपका D की साइड, तो इसलिए करंट कहाँ से गया आपका, डी सी बी ए। ओके, डन। नाउ दो द करंट इन द लूप रिवर्स आफ्टर ईच हाफ रोटेशन एंड द लूप एंड द एक्सल कंटिन्यू रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज। हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, आपका जो करंट इन लूप है रिवर्स हो जाएगा और आपका रोटेशन और एक्सल कंटिन्यू हमेशा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता चला जाएगा। समझ में, ये आपका क्या था, वर्किंग था। यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर्स ओवर, डन।